पहली बार जो पंचकुला केमिस्ट ने रोबोटिक चलती है, कौन-कौन सी सर्जरी है और किस तरह से देखते हैं आने वाले जो हेल्थ जगत में कहें तो किस तरह से क्रांति रहेगी? गायनेकोलॉजी में तो इसकी बहुत बड़ी क्रांति रहेगी, बिकॉज गायनी में मिनिमल एसेसिबल सर्जरी होगी। यहाँ पे हमारे पोर्ट्स बहुत कम यूज़ होंगे। जितना छोटा इंसिजन होगा उतनी कम ब्लीडिंग होगी, उतना जल्दी रिकवरी होगा। पेशेंट तो अगले दिन ही घर जाएगा एंड पेशेंट विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड ऑल द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स वी कैन डू विद दैट। तो अगर हम पहले ट्रीटमेंट की बात करें तो अब जो रोबोटिक मशीन्स आ गई तो उसमें कितना अंतर रहने वाला है, और खासकर जो ट्रीटमेंट करने के लिए करवाने के लिए जो लोग आते हैं उनकी जेब में कितना असर पड़ने वाला है, तो क्या अंतर रहेगा इस सब चीज़ों में, सेफ्टी और समय की बचत भी रहेगी? बिल्कुल। जो ट्रेडिशनल पहले हम केसेस करते थे उसमें हम पूरा पेट काटते थे और उसमें रिकवरी बहुत डिले हो जाती थी, हर्निया फॉर्मेशंस होती थी, ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, पेशेंट भी परेशान रहता था। रोबोटिक सर्जरी के साथ हमारी रिकवरी बहुत अच्छी है, सर्जरी बहुत प्रिसाइज होती है और पेशेंट अगले दिन बहुत अच्छे से खुशी से जाता है। यस, द कॉस्ट फैक्टर इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड, जो हम वर्कआउट करेंगे पेशेंट अपने को पूरा बेनिफिट देंगे। इन केस अगर रोबोटिक जो मशीन है वो फेलियर होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे कवर किया जाएगा? कई लोगों के कई सवाल भी रहेंगे कि तो पहली बार यहाँ पे किया जा रहा है तो कैसा रिजल्ट रहेगा, कोई रिस्क तो नहीं है, उस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? हम पहली बार करेंगे, पूरा अपना ट्रेनिंग करके करेंगे। हम अपने पेशेंट को गिनी पिग्स नहीं बनाएंगे, उनके ऊपर हम ट्रायल नहीं करेंगे। हमारा पेशेंट खुशी से यहाँ से जाना चाहिए, पेशेंट खुश जाना चाहिए ताकि वो आगे जाके बोले कि यस दिस सर्जरी इज़ द बेस्ट। और रही बात ये कि हाँ, हर सर्जरी में फेलियर हो सकता है, दिस इज़ फॉर एवरीथिंग, इवन ट्रेडिशनल सर्जरीज में भी फेलियर होता है। हमारे बैकअप प्लान्स रेडी होते हैं, हम अपनी ओपन सर्जरी की ट्रॉली लगा के करते हैं। ऐसे नहीं है कि अब क्या करें, ऐसा वाला कोई सिचुएशन होता ही नहीं है। मेडिकल फील्ड में वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ, वी कैन नॉट प्ले विद ह्यूमन लाइफ।